शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम के आवास के समक्ष आकलन सफल सहायक अध्यापकों ने किया भूख हड़ताल। शिक्षा मंत्री हमारी मांगों के प्रति गंभीर है, हमारा अधिकार मिलेगा। ऋषिकांत तिवारी। झारखंड राज्य आकलन सफल सह प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रांची धुर्वा स्थित शिक्षा मंत्री आवास के समक्ष हजारों की संख्या में सहायक अध्यापकों ने किया भूख हड़ताल। कार्यक्रम का शुभ आरंभ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत तिवारी ने कहा कि सरकार पूरी तरह सहायक अध्यापकों को ठगने का कार्य कर रही है। सरकार वेतनमान की घोषणा को भूल चुकी है और वित्तीय बोझ का हवाला दे रही है। झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य होते हुए भी सहायक अध्यापकों को सरकार छलने का कार्य कर रही है। संघर्ष मोर्चा के वार्ता में किसी खास वर्ग के शिक्षकों को ही लाभ दिया जा रहा है और आकलन सफल एवं प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को अपने अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, जिसको झारखंड राज्य आकलन सफल सह प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ कभी स्वीकार नहीं करेगा। प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत तिवारी के द्वारा मीडिया के लोगों से बात करते हुए 28 अगस्त की सहायक अध्यापकों के संघर्ष मोर्चा की वार्ता को विफल बताया और उन्होंने कहा कि 80% सहायक अध्यापक इस वार्ता से खुश नहीं हैं। प्रदेश महासचिव बबलू सिंह ने कहा कि हम सभी सहायक अध्यापक झारखंड सरकार द्वारा आकलन की कठिन परीक्षा पास करने के उपरांत पूरी योग्यता रखते हैं और सरकार आसानी से आकलन और टेट में एकरूपता ला सकती है, परंतु सरकार की इस इच्छा शक्ति की कमी है। वहां पर उपस्थित तमाम सहायक अध्यापक एवं अध्यापिकाओं ने सरकार के उदासीन रवैये के प्रति आक्रोश प्रकट किया। संघ के प्रतिनिधि महेश मेहता ने कहा कि सरकार आकलन और प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। झारखंड के हेमंत सरकार अपने वादे को भूल गई है। उन्होंने कहा था सरकार गठन के 3 महीना के अंदर पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जाएगा, परंतु सरकार के कार्यकाल भी समाप्त होने वाले हैं पर आज तक अपना वादा पूरा नहीं किया है। जैक ही टेट की परीक्षा लिया है और आकलन भी, तो इसमें भिन्नता क्यों? हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में सहायक अध्यापक उपस्थित थे। अभी रांची आवास पर नहीं और हम आपको वार्ता कराएंगे बहुत जल्द। आप मुझे मांग पत्र देने का कार्य करें। तो हमने उनसे बोला कि मंत्री जी से कम मोबाइल के माध्यम से भी सारे शिक्षक को संतुष्ट कराने का कार्य करें। तो उनके द्वारा बोला गया कि उनका तबीयत खराब है, अभी बात नहीं कर पाएंगे। तो इस परिस्थिति में हम सारे शिक्षक से यह अनुमति लेना चाहते हैं कि क्या उनकी बात को मान करके इस कार्यक्रम को स्थगित किया जाए। नहीं इसमें दूसरा हम बोलेंगे। तो इस परिस्थिति में हम ये बताना चाहते हैं आपको कि यह जो मांग है मंत्री जी को ही पूरा करना है और क्यों न हम एक बार फिर से विश्वास करें। जिस प्रकार से लोग इतना दिन से विश्वास करते आ रहे हैं, अंदर लेके गया था, तो हम लोग बोलेंगे। हम लोग अभी जाएंगे 5 प्रतिनिधि, उनसे बात करेंगे और उन्हें मांग पत्र देंगे और उनके द्वारा बोला भी जा रहा है, पदाधिकारी लोग भी यहाँ पर हैं, कि आपको वार्ता होगा और पदाधिकारियों के साथ होगा और आपका काम भी कराया जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जितने साथी आए हैं उन्हें अपना हक अधिकार के बारे में चिंता है और हमें भी बहुत चिंता सता रहा है कि आज 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर भूख हड़ताल हम लोग किए हैं और उनके द्वारा यदि हमें निमंत्रण दिया जा रहा है, हमें बुलाने का बात किया जा रहा है, तो हम लोग को मौका देना चाहिए। हम शिक्षक हैं और शिक्षक समाज का आईना होता है और हमें शिक्षा मंत्री से लेना है। हमें विश्वास भी है कि शिक्षा मंत्री जी मानदेय का जो यह अंतर है उसे बराबर करेंगे और हमें भी समान अधिकार देंगे। सर उस समय जिस समय 50% और 40% दिया गया था, उस समय वो सीधे बोले थे कि अभी हम 50% आप लोगों को नहीं देंगे जब तक कि आप लोग आकलन पास नहीं कीजिएगा। आकलन हम पास कर गए तब 50% के अनुसार जो 10% उसके समतुल होना चाहिए, टेट के समतुल। इसलिए हमें टेट के समतुल मानदेय देना चाहिए। देखिए साथियों, आज मंत्री अस्वस्थ हैं, जिसका कारण से हम लोग को थोड़ा वार्ता नहीं की गई है, लेकिन इनका एसडीएम साहब कुछ देर पहले हमारे अध्यक्ष साहब और सचिव साहब कुछ सामग्रियों हेतु
मंच से बाहर गए हुए थे, उस समय हम दो साथी जो अभी हजारीबाग के हैं और हम रामगढ़ जिला के हैं, दो साथी एसडीएम के द्वारा बुलाया गया था। हम लोग को शांतिपूर्ण अंदर लेकर के गए और बैठाएं और सम्मानजनक हम लोग से बात किए। बात में यही आया निष्कर्ष, वो आप हम लोग को जो मांग है वो लिख लिए हैं। बोले हैं कि आज मंत्री जी का अस्वस्थ होने कारण से जो है से नहीं मिल पाएंगे या नहीं वार्ता हो पाएगा, लेकिन आप लोग को पुनः जो है से आप लोग को बुलाया जाएगा। आप अपना मांग पत्र हम लोग को टेबल में दे दीजिए। अभी उनका बेटी का भी बर्थडे था, जिसका कारण से छुट्टी निकले हुए हैं और उनका एक निजी कार्य था जिसलिए छुट्टी निकल गए हैं, लेकिन ये आश्वस्त किए हैं, आश्वासन दिए हुए हैं। हम दो साथियों के बीच उस समय थोड़ा खेद है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव कुछ कार्य से कुछ सामग्री इकट्ठा करने हेतु मंच से बाहर गए हुए थे, इसलिए हम लोग का कार्यक्रम जो है भूख हड़ताल का सफल है। और हम आशा और विश्वास से आप सबों को बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथी को बुला करके वार्ता होगी। देखिए, आज हम लोग जो है कि ये 5 सितंबर को भूख हड़ताल कार्यक्रम किए। आप तमाम साथियों के आए हुए को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। क्योंकि हम लोग कोई भी अगर कार्यक्रम करते हैं तो उसका अंततः जो परिणाम निकलता है वो वार्ता होता है। आज शिक्षा मंत्री जी यहाँ नहीं है, ये हम लोग के लिए थोड़ा दुखद है। वो किसी कारणवश से अपने पैतृक गांव लातेहार गए हुए हैं, और जैसा कि मंत्री जी के अधिकारी लोग जो थे वो बोले कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग को वार्ता कराया जाएगा 1-2 दिन के अंदर। और आपकी जो मांग है उनसे मंत्री जी परिचित भी हैं, उसका आश्वासन भी दिए हैं, लेकिन फिर भी जो आप लोग का जो पूर्णतः जो मांग है उस पर मंत्री जी बोले हैं कि हम आप लोगों साथियों से बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी अब चाहिए कि थोड़ा सा अगर मंत्री जी अस्वस्थ हैं तो उनको समय दिया जाए, क्योंकि अगर हर एक चीज जिद पर रहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर संघर्ष मोर्चा भी आंदोलन किया था तो वार्ता के टेबल पर जाकर समाप्त हुआ था। तो आकलन पास साथी भी अगर आज इस बारिश में हम लोग बैठे हैं तो निश्चित तौर पर हमको मंत्री जी को समय देना चाहिए, 1-2 दिन का समय देना चाहिए। और हम लोग जो भी सक्रिय साथी हैं फिर उनसे मिलने का प्रयास करेंगे, और आगे की जो भी रणनीति होगी या जो भी वार्ता होगा उसको सारे साथियों से साझा किया जाएगा। और तब जा कर के जो है कि सारे लोग अगर संतुष्ट होंगे, उसके बाद भी अगर आप लोग संतुष्ट न होंगे तो पुनः आकलन संगठन अपना कार्यक्रम करने के लिए तैयार रहेगा। इसकी जो है कि हम आश्वस्त करते हैं। और आज इन्हीं सब बातों के साथ जो है आज की कार्यक्रम भूख हड़ताल जो कार्यक्रम है इसकी समाप्ति की भी घोषणा की जाती है। आप तमाम साथियों जो आए हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।